हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल वेल थ्रू। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर देखना है कि निफ्टी इस वीक के अंदर किस तरह से कामकाज कर सकते हैं। कल हमें यहाँ पे किस तरह से कामकाज करना है। देखिए, मंडे को छुट्टी है तो मंगलवार को मार्केट खुला रहेगा, तो मंगलवार को किस तरह से हम कामकाज कर सकते हैं डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे मार्केट थी, हमने यहाँ पे एक डिस्कशन किया था कि मार्केट के अंदर ये पैटर्न जो यहाँ पे है, छोटा पैटर्न है, यहाँ पे इस तरह से बन सकता है, मार्केट इस तरह से नीचे आ सकती है। इस पैटर्न को हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था। हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे एक पुल बैक आएगा, तो ये पुल बैक ये जो यहाँ पे जो शोल्डर बना है, इस शोल्डर तक ये पुल बैक यहाँ पे आ सकता है। यहाँ पे अगर देखेंगे मार्केट एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे खड़ी है यहाँ पे, लेकिन अगर देखेंगे यहाँ पे एक बुलिश कैंडल यहाँ पे हमें बनती हुई नजर आ रही है, तो ये पैटर्न फेल होने के चांसेस हमें लग रहे हैं कि नहीं, मार्केट इस तरह से नीचे के फिर इस तरह से ऊपर जा सकती है। तो देखिए, कल अभी आने वाला जो वीक है तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले कि इस वीक के अंदर क्या मार्केट यहाँ पे रेड कैंडल फॉर्म करती है या ऊपर ग्रीन कैंडल फॉर्म करती है, ये हमें देखने को मिल सकता है। जिस भी तरह मार्केट की कैंडल, इस वीक की कैंडल जो होगी वो मार्केट का ट्रेंड डिसाइड कर सकती है। मतलब ऊपर की तरफ मार्केट अगर रेड कैंडल एक ग्रीन कैंडल बनाती है तो डेफिनेटली मार्केट फिर से अपने हाई को टेस्ट कर सकती है। अगर नीचे की तरफ अगर यहाँ पर रेड कैंडल बनाती है तो डेफिनेटली ये पैटर्न फिर मार्केट का बनता हुआ दिख सकता है। फिर से मार्केट हमें 17,000 16,800 इन लेवल को दिखा सकती है, और ऊपर चलती है तो डेफिनेटली फिर से हम 19,000 तक जाते हुए दिख सकते हैं। तो कौन सा पैटर्न मार्केट यहाँ पे बनाती है हमें इस वीक के अंदर देखने को मिल सकता है। फिलहाल अगर देखेंगे, जहाँ यहाँ पे जो रेंज बनी थी, जो हमने कहा था कि इस रेंज को ब्रेक करना मार्केट के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, मार्केट बिल्कुल उसी पॉइंट पे आके खड़ी है। ये जो रेंज यहाँ पे बनी है, या इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का हाई, इस रेंज का हाई, ये लगभग सेम सेम आ रहा है। अगर यहाँ पे देंगे ये तो मार्केट के लिए बहुत स्ट्रांग यहाँ पे एक रजिस्टर खड़ा है। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे हम इस रजिस्टर को, तो देखिए ये एक बार मार्केट आई, नीचे आई, फिर मार्केट आई, फिर नीचे आई, फिर मार्केट आई, नीचे, मतलब 3 बार मार्केट ने इस रजिस्टर को टेस्ट किया, फिर चौथी बार मार्केट ने इस रजिस्टर को ब्रेक किया। फिर इस रजिस्टर के आसपास मार्केट ने टाइम बिताने के बाद, रिट्रेस के बाद इस रजिस्टर को ब्रेक किया है। तो फिर से मार्केट इस रजिस्टर के आसपास आई, तो क्या ये रजिस्टर तुरंत यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा, फिर से मार्केट रजिस्टर खाएगी। तो इस वीक के अंदर हमें इन सारी चीजों को देखना है, किस तरह से मार्केट रिएक्ट करती है। देखिए, मार्केट को ऊपर चलती है तो डेफिनेटली मार्केट के लिए 18,250 तक मार्केट के लिए मल्टीपल रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो ऊपर की तरफ अगर कॉल की पोजीशन अगर आप ले भी लेते या पी को भी शॉर्ट कर लेते, देखिए ऑप्शन को सेल करते तो कोई बात नहीं, मार्केट यहीं पे रुकेगी तो आपको अच्छा खासा डीके का यहाँ पे अच्छा खासा पैसा बन सकता है। लेकिन अगर आप कॉल को होल्ड कर लेते तो देखिए विक्स यहाँ पे 10 के आसपास चल रहा है, मतलब मार्केट की रेंज अभी भी नैरो रेंज के अंदर मार्केट कामकाज करती हुई दिख रही है। तो आपको यहाँ पे कॉल को बाय करने का कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि मार्केट आपके डायरेक्शन में भी चली जाएगी, फिर भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट वहां पे देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट थोड़ा सा भी नीचे आएगी तो डेफिनेटली आप माइनस में चले जाओगे, अच्छे खासे प्लस में भी होगे फिर भी माइनस में चले जाओगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपको एक सीधी बात कहूँ तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन जो बिगनर है, जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए मार्केट थोड़ी सी यहाँ पे चॉपी हो चुकी है। अगर आपको ऑप्शन के अंदर पैसे कमाने हैं इस मार्केट के अंदर जो बहुत नैरो रेंज के अंदर चल रही है, तो वहां पे आपको इन द मनी में ही कामकाज करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे पैसे कमाओगे। आप आउट ऑफ मनी में बिल्कुल भी यहाँ पे पैसे नहीं बना पाओगे। मैं आपको 5 मिनट का चार्ट दिखाऊंगी, फिर आपको सारी बातें अच्छे से समझ आएगी। देखिए, वीकली चार्ट के अगर हम वीकली चार्ट को देखते हैं तो मार्केट रजिस्टेंस पे खड़ी है, ये तो हमें यहाँ पे समझ में आएगी, मार्केट रजिस्टेंस के आसपास खड़ी है। मतलब मार्केट जब तक 18,250 के ऊपर नहीं निकलती, मार्केट के अंदर हमें खतरा नजर आएगा कि कहीं से भी सेलिंग आ सकती है, क्योंकि ये पूरी तरह से एक रजिस्टर का एरिया मार्केट के लिए खड़ा है। तो 18,250 के ऊपर हम मार्केट के अंदर एक बुल रन देख सकते हैं कि जो हमें 19,000 तक ले जा सकती है। तो फिलहाल एक रजिस्टर के आसपास मार्केट खड़ी हुई दिख रही है, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल भी हमें बनती हुई दिख रही है। तो ये देखने की वाली की बात है कि रजिस्टर ब्रेक हो जाता है या मार्केट रजिस्टर खा के नीचे आ जाती है, नीचे आए तो डेफिनेटली इस पैटर्न को मार्केट फिर फॉर्म कर सकती है। तो आइए वन डे के चार्ट पे देखते हैं कि वन डे के चार्ट पे हमें क्या देखने को मिल सकता है। देखिए, वनडे के चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे वनडे के चार्ट पे मार्केट ने एक पैटर्न देखी, मार्केट ने एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन किया, फिर मार्केट आई, फिर ऊपर, मतलब एक
पोलनी फ्लैग पैटर्न का यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है। जो यहाँ पे जो मार्केट ने बनाया था, इसका ये ऊपर मार्केट निकलती हुई नजर आ रही है। मतलब अगर हम वीकली चार्ट के ऊपर देखते हैं तो वीकली चार्ट के ऊपर है मार्केट रजिस्टेंस के आसपास खड़ी नजर आ रही है। अगर यहाँ पे डेली चार्ट के ऊपर तो डेली चार्ट में एक पॉजिटिव पैटर्न देखने को मिल रहा है, लेकिन मार्केट के रजिस्टर वहीं पे है। जो देखिए यहाँ पे एक रजिस्टर खड़ा है, अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे 18,140 के आसपास खड़ा है, यहाँ पे 18,170 के आसपास खड़ा है, यहाँ पे 18,250 के आसपास खड़े। मतलब मार्केट के ऊपर 3 रजिस्टर मार्केट के खड़े हैं कि मार्केट अगर ऊपर चलते तो इन 3 रजिस्टर को मार्केट को फेस करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे जो मार्केट ने टाइम बिताया है, ये इस रेंज को मार्केट को निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मार्केट एंटर तो की है इस रजिस्टर के यहाँ पे, तो मार्केट क्या यहाँ पे जाके फिर से रजिस्टर खा के फिर से ऊपर निकलती है या फिर मार्केट ऐसी ऊपर जाती है, तो ये यहाँ पे देखने वाली बात है। मतलब 18,250 ये मार्केट के लिए या 18,170 ये मार्केट लिए एक रजिस्ट्रिंग की तरह कामकाज कर सकते हैं। तो अगर सेकंड पैटर्न दे तो यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड हेड और शोल्डर यहाँ पे देखने को मिला है, जो वीकली चार्ट के ऊपर हमें निगेटिव दिख रहा है और डेली चार्ट के ऊपर हमें पॉजिटिव दिख रहा है। तो ये दोनों पैटर्न कौन सा पैटर्न मार्केट यहाँ पे बनाती है, कौन से पैटर्न का मार्केट ब्रेकआउट करती है, हमें इस वीक के अंदर समझ में आएगा कि वीक के अंदर मार्केट किस तरह से कामकाज कर रही है। तो देखिए ये जो मंथ है, अभी अगर देखेंगे हमारा नया मंथ, चलो एक बार मंथली चार्ट को भी देख लेते हैं कि मंथली चार्ट किस तरह से देखने को मिला है। मंथली चार्ट भी हमें यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है। अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अगर हमें देखें, यहाँ पे मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे भी मंथली चार्ट हमें यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है। यहाँ पे टॉप के आसपास वो बनता है तो उतना काम नहीं करता, लेकिन बना तो है, डेफिनेटली टारगेट तो देगा ये। तो मंथली चार्ट के ऊपर हमें पॉजिटिव लग रही है मार्केट यहाँ पे। तो मंथली चार्ट हमें पॉजिटिव लग रहा है, वीकली डेली चार्ट एक पॉजिटिव लग रही है। मतलब मंथली चार्ट के ऊपर भी हम पॉजिटिव है, डेली चार्ट के ऊपर पॉजिटिव है, बस वीकली चार्ट के ऊपर हम रजिस्टिंग के आसपास खड़े। वीकली चार्ट के ऊपर अगर हम रजिस्टिंग को ब्रेक करें तो डेफिनेटली मंथली, डेली और वीकली तीनों चार्ट के ऊपर हम पॉजिटिव देख पाएंगे। तो आइए फिर से हम डेली चार्ट के ऊपर जाते हैं। तो डेली चार्ट के ऊपर कंटिन्यू मार्केट अप ट्रेंड में चलती हुई दिख रही है। तो आइए 5 मिनट के चार्ट पे ऊपर चलते हैं। 5 मिनट के चार्ट के ऊपर हम किस तरह से कामकाज करते हैं इन चीज़ों को देख लेते हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे तो कंटिन्यू यहाँ पे हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी ड्यूरिंग द मार्केट नीचे आई यहाँ पे, लेकिन इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके मार्केट ने एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया है। अब इस मोमेंटम को देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो मार्केट ने मोमेंटम किया है, जैसे कितनी छोटी छोटी कैंडल मार्केट बनाती है ऊपर ऊपर। सुबह एक अच्छा खासा मोमेंटम आया, फिर 3 बजे के बाद, लेकिन सुबह से मतलब 10 बजे से अगर हम मेरे मानेंगे 10 बजे से लेके 3 बजे तक मार्केट ने मतलब बहुत परेशान किया होगा आपको। बहुत सारे लोग कॉल में बैठे भी होंगे, फिर भी उनको प्रॉफिट नहीं होगा, और ये एक दो रेड कैंडल में वो इनका प्लस से वो माइनस में चले गए होंगे, और जैसे वो निकले मार्केट बूम। तो ऐसा ही होता है देखिए मार्केट के अंदर। इसीलिए अगर आप ऑप्शन के अंदर ऑप्शन को बाय कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे इन द मनी में ही कामकाज करना पड़ेगा। आप आउट ऑफ मनी में अगर कामकाज करोगे तो यहाँ पे आप प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे, आपके एसएल ज्यादा यहाँ पे हिट होने के चांसेस रहेंगे। तो इसकी वजह से आपको इन द मनी में कामकाज करना है। और छोटे छोटे पॉइंट, सबसे पहले तो आपको छोटे पॉइंट्स यहाँ पे देखिए, मार्केट की रेंज यहाँ पे छोटी हो गई है, तो डेफिनेटली आपको आपके टारगेट को भी छोटे रखना है, तभी आप यहाँ पे प्रॉफिट कमा पाए। आपको 200 या 300, मैं तो कहूँगी 100 के टारगेट को भी आपको यहाँ पे नहीं है। जब तक विक्स आपको 12 के ऊपर नहीं आ जाता, आपके टारगेट 100 से भी कम रहने चाहिए। चाहे आप दिन में 2 ट्रेड करें, एक ट्रेड में 50 पॉइंट आप यहाँ पे गेन कर सकते हो, सेकंड ट्रेड में 50 पॉइंट, इस तरह से आप टारगेट ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे बैठोगे तो नहीं तो मैं 100 पॉइंट लेके ही निकलूंगा, या तो मैं 200 पॉइंट 150 पॉइंट लेके निकलूंगा, तो ये आपको मार्केट के अंदर नहीं देखने को मिल सकता है। तो इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है कि मार्केट किस तरह से कामकाज करती हुई नजर आ रही है। तो मार्केट के साथ अपनी स्ट्रेटेजी को भी चेंज करना पड़ेगा, और सबसे पहले आपकी साइकोलॉजी को भी चेंज करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो मार्केट अच्छी खासे बुल रन में हमें चलती हुई नजर आ रही है। देखिए, मार्केट अगर फ्लैट खुल जाती है, फ्लैट खुल के ऊपर निकलती है, तो अगर हम यहाँ पे मार्केट का आज का हाई अगर देखेंगे, मार्केट का आज का हाई 18,090 के आसपास लगा है, और हमारा रजिस्टर 18,000
140 के आसपास करें, मतलब ऊपर अगर चलते 50 पॉइंट के आसपास हमारा रजिस्टर। अगर यहाँ पे अगर आप ट्रेड ले लेते हो, मतलब अपनी फ्लैट ओपन हुई मार्केट अगर ऊपर चलती है 18,090 के ऊपर मार्केट चलती है, अगर आप यहाँ पे ट्रेड ले ले तो आपको बहुत ही छोटी यहाँ पे 10 पॉइंट के साथ आपको सिर्फ 18,140 तक एक स्कैल्पिंग ट्रेड आप ले सकते हैं। अगर मार्केट 18,140 के ऊपर निकलती है, 18,140 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर लेते हैं, फिर से ऊपर की तरफ निकलती है, तो डेफिनेटली आपको फिर से 18,250 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन देखिए मुझे ऊपर की ट्रेड बहुत ज्यादा रजिस्टर होने की अगर उतनी वहां पे सेफ नहीं लग रही है। अगर ऊपर की तरफ मार्केट चलती है तो आपको छोटे छोटे टारगेट के साथ निकलना है, बहुत स्ट्रिक्टली एसएल के साथ निकलना पड़ेगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन के ऊपर चलती है तो बहुत स्ट्रिक्ट एसएल रखने हैं, बहुत छोटे टारगेट लेते हुए हमें ऊपर की तरफ जाना होगा कि सबसे पहले 18,140 हमारा रजिस्टेंस रहेगा। ये अगर ब्रेक हो जाए तो डेफिनेटली 18,000 फिर 250 हमें यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। देखिए 18,170 मार्केट फिर देखेंगे नहीं, 18,170 को नहीं देखेगी मार्केट, 18,250 को रजिस्टर खा सकती है। तो ऊपर की तरफ अच्छे टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह से कामकाज करते हैं हम। 40-50 पॉइंट के साथ ऊपर की तरफ मार्केट चलती है तो कामकाज करेंगे, 50-50 पॉइंट को हम बुक करना यहाँ पे देखेंगे। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आती है, डेफिनेटली नीचे अगर मार्केट आ जाती है और मार्केट समझ हमें यहाँ पे मिल जाती है 18,000 से लेकर 18,000 से लेकर 17,960 के बीच में मार्केट अगर हमें मिल जाती है तो यहाँ पे हम डेफिनेटली एक सी की पोजीशन ले सकते हैं 17,950 का एसएल लगा के, मतलब बस 10 पॉइंट का एसएल लगा के हम यहाँ पे सी की पोजीशन ले सकते हैं। फिर हमारे ऊपर की तरफ 18,140 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट करें। मतलब ये ट्रेड हमारे लिए बहुत अच्छी रहती है। यहाँ पे हमारे टारगेट बड़े यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ऊपर चलते तो ऊपर की तरफ अगर मार्केट फ्लैट ओपन के ऊपर चलती है तो डेफिनेटली हम क्वांटिटी कम रखेंगे और छोटे छोटे टारगेट लेंगे। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे अगर डिप दे देती है हमें 18,000 से लेकर 17,960 तक, तो डेफिनेटली हम 10 पॉइंट के एसएल के साथ एक अच्छी ट्रेड के लिए बैठ सकते हैं। तो ये डिप अगर मार्केट दे देती है, ये ट्रेड हमारे लिए बहुत अच्छी देखने को मिल सकती है या रह सकती है। अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से एक ट्रेड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, तो देखिए आप भी इस तरह से ट्रेड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कि मैंने 30 मिनट के चार्ट के ऊपर मैंने ड्रॉ किए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बार सपोर्ट ले, यहाँ पे एक बार सपोर्ट ले, फिर से यहाँ पे एक बार सपोर्ट। अगर मार्केट इस ट्रेड लाइन को ब्रेक कर लेती तो डेफिनेटली एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन हम सिर्फ ट्रेड लाइन ब्रेक होने के ऊपर ट्रेड लेंगे क्या? नहीं, हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन को भी देखेंगे। जैसे ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट ने टाइम बिताया है यहाँ पे, तो ये जो जोन है, जैसे ये जोन मार्केट ब्रेक कर लेती है हम पी की पोजीशन में आ जाएंगे। अगर इस जोन को अगर हम देखेंगे, नीचे की तरफ देखेंगे तो 17,965 के नीचे अगर इस कैंडल के अगर लो को देखेंगे तो 17,965 के नीचे हम पी की पोजीशन ले सकते हैं। फिर हमारा 17,000 अगर हम यहाँ पे देखेंगे, इस लो तक के टारगेट हमें देखने को 17,890, ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। मतलब 75 पॉइंट हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। इससे भी नीचे आए तो डेफिनेटली मार्केट फिर से 17,750 तक भी आ सकती है। तो जैसे कि मैंने आपको क्या कहा है, विक्स 11 के भी नीचे 10 के आसपास चल रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें छोटे छोटे टारगेट के साथ निकलना है, बड़े टारगेट के लिए नहीं बैठना है। एक ट्रेड में हम छोटे टारगेट बुक करेंगे, फिर सेकंड ट्रेड में हम, मतलब एक ट्रेड में अगर 50 पॉइंट बुक किए तो सेकंड ट्रेड में हम 50 पॉइंट बुक करेंगे। लेकिन एक ही ट्रेड में हम 100 पॉइंट मिलेंगे या 200 पॉइंट मिलेंगे, इसके लिए नहीं बैठेंगे। तो बहुत क्लियर यहाँ पे हमारा डिस्कशन रहेगा कि अगर हमें डिप मिलती है और फिर मार्केट ऊपर चलती है तो ये हमारे ट्रेड बहुत ही अच्छी रह सकती है। यहाँ तक डिप मिल जाता है इस लेवल तक, तो बहुत अच्छी ट्रेड हमारी यहाँ पे रह सकती है। लेकिन फ्लैट ओपन होके ऊपर चलती है तो हमें फिर छोटे छोटे टारगेट, डेफिनेटली 18,140 फर्स्ट रजिस्टर रहेगा हमारा, तो वहां तक के हम एक ट्रेड के लिए बैठ सकते हैं। तो देखिए, रही मार्केट गैप अप और गैप डाउन खुलने के बाद, जिस तरह से विक्स चल रहा है तो बहुत बड़े गैप अप और बहुत बड़े गैप डाउन हमें देखने को नहीं मिलते। हाँ, इन 3 दिनों की छुट्टी में और बहुत बड़ी कोई न्यूज आ जाती है पॉजिटिव निगेटिव, तब हम गैप डाउन खुलेंगे।
या तब हम गैप अप खुलेंगे। तब अगर हम गैप डाउन खुल जाती है, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है 100 पॉइंट का, डेफिनेटली हम हमारे सपोर्ट लेवल के आसपास ही खुलते हुए नजर आएंगे। तो मार्केट का ट्रेंड तो अप है, तो फिर मार्केट अगर किसी न्यूज की वजह से अगर गैप डाउन खुलेगी फिर भी मार्केट ऊपर ही जाएगी। तो गैप डाउन के केस में हम यहाँ पे जब तक 17,965 के ऊपर रहेगी हम सी के पोजीशन में भी इंटरेस्टेड रहेंगे। तो इस बात का ध्यान रखें। अगर किसी वजह से अगर निगेटिव न्यूज आने की वजह से गैप डाउन खुले तो तुरंत पी नहीं लेना है, मार्केट पता नहीं खड्डे में जाएगी, ऐसा नहीं करना है। मार्केट का ट्रेंड कौन सा है, पॉजिटिव है। अगर न्यूज की वजह से गैप डाउन खुलेगी फिर भी अपने ट्रेंड को मार्केट रिस्पेक्ट करेगा, अपने ट्रेंड के हिसाब से मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आ सकती है। जिस तरह से यहाँ पे गई फिर से यहाँ से जाती हुई नजर आ सकती है। तो मार्केट कैसे भी खुले हमारे पास लेवल होने चाहिए। अगर हम मार्केट गैप डाउन खुले गैप अप खुले अगर हमारे पास लेवल हो गए तो डेफिनेटली हमारी अच्छी ट्रेड यहाँ पे बन सकती है। अगर गैप अप के केस में हम क्या सकते हैं, गैप अप के केस में हम अगर बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है किसी न्यूज की वजह से तो डेफिनेटली हम प्राइस एक्शन के ऊपर डिपेंड रहेंगे। क्योंकि देखिए मल्टीपल रजिस्टर है, गैप अप खुलती है तो ना हम पी भी नहीं ले सकते, क्योंकि जो मार्केट रजिस्टर को ब्रेक करके ऊपर निकली है शायद वो रजिस्टर मार्केट के लिए सपोर्ट की तरह कामकाज करे। तो इसी वजह से हम प्राइस एक्शन को ज्यादा देखेंगे, प्राइस एक्शन के ऊपर हम कामकाज करेंगे किस तरह से मार्केट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। मार्केट क्या एक ही जगह पे रुक रही है, रेंज बना रही है, रेंज को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे रही है, बस उसी हिसाब से हम वहाँ पे अपनी ट्रेड को देखेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साइकोलॉजी के ऊपर डेफिनेटली काम कीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि टेक्निकल तो हम सारी चीजें सीख लेते हैं फिर भी हम प्रॉफिट नहीं कमा पाते, तो दिक्कत आ जाती है हमारी साइकोलॉजी के ऊपर कि हम किस तरह सोचते हैं। हमारा ट्रेड टेक्निकल तो पूरा आता है सब, और रजिस्टर पिवट सब कुछ हमें आता है फिर भी प्रॉफिट नहीं कमा पाते। क्यों, हमारे अंदर जो फियर होता है, जो ग्रीड होता है, इसके कारण। तो जिन लोगों को एनालिसिस तो सारा आता है लेकिन फिर भी प्रॉफिट नहीं कमाते तो डेफिनेटली फियर की वजह से, ग्रीड की वजह से वो दिक्कत आती है। तो उसके ऊपर हमें कामकाज करना है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। थैंक यू।